हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? आयु आप सब अच्छे हो और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मेरा नाम है विक्रांत एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कानपुर वाला विक्रांत। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया और मेरे हिसाब से आप लोगों ने उम्मीद है कि फॉर्म भर दिए होंगे। अगर किसी ने फॉर्म नहीं भरे तो प्लीज़ जल्दी जल्दी भर दो, क्योंकि आखिरी टाइम पे दिक्कत होती है, वो सर्वर का इशू रहेगा और आप कहीं ना कहीं फिर आपने फॉर्म ही नहीं भरा तो तैयारी करना ना करना सब बेकार है। ठीक है, तो फॉर्म तो प्लीज़ जल्दी जल्दी भर ही देना। बात करते हैं तैयारी के ऊपर। तो आप में से बहुत लोग बोले थे भैया आपने क्लास नोट्स शेयर करो, आप जब तैयारी कर रहे थे उसमें आपने भी कुछ नोट्स बनाए होंगे तो वो नोट्स शेयर करो। तो वैसे हम आपको बता दें, हमने इससे पहले एक दो वीडियो बनाई है, उसमें बाकायदा हमने इंग्लिश के और जीएस के नोट्स शेयर किए थे, लेकिन उस वीडियो को काफ़ी टाइम हो गया और मेरे हिसाब से उसके बाद बहुत सारे नए लोग हमारे चैनल पर जुड़े और शायद उनको ये चीज़ पता नहीं है कि हमने अपने क्लास नोट्स जो हमने नोट्स बनाए थे वो हमने टेलीग्राम पर डाले हुए हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेरे क्लास नोट्स के बारे में और कौन कौन से क्लास नोट्स, इंग्लिश के, जीएस के, मैथ्स के। इसके अलावा इन क्लास नोट्स को आपको कैसे पढ़ना है, इसके अलावा आपको और क्या पढ़ाई करनी चाहिए वगैरह वगैरह, ये सारी बातें आज बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले आप लोगों को बता दें, आज रात 9 बजे हम इंस्टाग्राम पे लाइव आएंगे, तो अगर आपके कुछ भी सवाल हो जो आपसे पूछना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम लाइव में जुड़ सकते हो और वहां आके हमसे कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले क्लास नोट्स की। तो हमने ऑलरेडी टेलीग्राम पे इंग्लिश के और जीएस के क्लास नोट्स डाल दिए हैं। ठीक है, तो ये हमने काफी पहले डाले हुए थे, तो शायद वो काफी ऊपर चले गए होंगे। तो हम एक काम करेंगे, आज हम फिर से दोबारा, अब जब आप चेक करोगे तो टेलीग्राम पे हम फिर से अपने इंग्लिश के, जीएस के ये सारे क्लास नोट्स दोबारा फिर से डाल देंगे। बाकी टेलीग्राम अगर ज्वाइन करना हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है कानपुर वाला विक्रांत, बाकी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंग्लिश के क्लास नोट्स पूरे हैं, जीएस में हिस्ट्री के नहीं है, क्योंकि मेरे हिस्ट्री के क्लास नोट्स खो गए कहीं पर, तो वो मिल नहीं रहे हैं। ठीक, तो हिस्ट्री के नहीं है, इंग्लिश के आपको पूरे मिल जाएंगे। इसके अलावा बात करें अगर मैथ्स की, तो आप लोगों से बहुत बार बोलते हो भैया मैथ्स की डालो, मैथ्स की डालो। हमने मैथ्स के पहले नहीं डाले थे, तो बात ऐसी थी कि तो हमने कभी मैथ्स के क्लास नोट्स बनाए ही नहीं थे। और बनाए इसलिए नहीं थे क्योंकि हमने ऑलरेडी मार्केट से राकेश सर के क्लास नोट उसमें चल रहे थे, तो हमने वो परचेज किए थे और हमें ऐसा लगता है कि अगर हम उसे बनाएंगे वही चीज हमें क्लास नोट्स मिलेगी तो कोई मतलब नहीं रहा। तो अगर हमें कभी कुछ भी डाउट हुआ करता था तो हम राकेश सर की बुक से देख लेते थे, तो इसलिए हमने क्लास नोट्स नहीं बनाए थे। लेकिन एक सजेशन हम आप सभी को देंगे कि आप क्लास नोट्स भले ना बनाओ मैथ्स के, लेकिन एक ऐसी कॉपी बनाओ जिसमें आप सारे फॉर्मूला एक जगह लिखो। तो हमने क्लास नोट्स के नाम पे मैथ्स में एक कॉपी बनाई थी, उस कॉपी में हमने अपने सारे फॉर्मूले लिखे थे। तो हम अभी आपको पहले अपने क्लास नोट्स मैथ्स के दिखाते हैं। तो मेरे पास कॉपी काफी पुरानी है, मतलब काफी टाइम पहले हम तैयारी कर रहे थे और इसमें हमने कहीं कोई सवाल ववाल नहीं लिख रखे, हमने सिर्फ फॉर्मूले लिख रखे हैं। ठीक है, आपको दिखाई पड़ रहा है, बाकी हम साइड में दिखा देंगे। तो इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले लिख रखे हैं। तो हम एक काम करेंगे कि हम अपने मैथ्स के जो हमने नोट्स बनाए हुए हैं उनका हम एक पीडीएफ बना के टेलीग्राम पे आज डाल देंगे। हो सकता है कि वो पीडीएफ पढ़ने में थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि अकेले सारा काम हमें ही करना पड़ता है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो अगर आज ना मिले तो रात तक आप वेट कर लेना, तो रात तक तो हर हाल में टेलीग्राम पे मिल ही जाएंगे आपको मेरे नोट्स। ठीक है, मैथ के वो भी नोट्स में सिर्फ आपको फॉर्मूले मिलेंगे, ज्योमेट्री के, मेंसुरेशन के, कोऑर्डिनेट के, ट्रिग्नोमेट्री के, तो ये फॉर्मूले आपको मिलेंगे नोट्स में। ठीक है, तो ये नोट्स आपको आज शाम तक मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, देखो आप तैयारी बहुत अच्छे से करो, सब कुछ सही, आप नोट्स से अच्छे से पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन अगर एक चीज आपने नहीं की तो पूरे चांस है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। वो चीज क्या है? वो है मॉक टेस्ट। अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी की, सब कुछ आपका सही है, लेकिन अगर आपने घर पे बैठ के एग्जाम वाला फील नहीं लिया, घर पे बैठ के आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाए, तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है और जब आप एग्जाम में पहुंचोगे तो आपको वो दिक्कत आने वाली है। तो वो दिक्कत आपको उस समय ना आए, इसलिए क्या करना, आपको अभी से मॉक टेस्ट लगाने लगभग 3-3.5 महीने का टाइम है हमारे पास सीजीएल को लेके। तो अगर आप अभी से मॉक टेस्ट लगाओगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। मॉक टेस्ट आप टेक्स्ट बुक पे लगा सकते हो, इनके पासेस चलते हैं 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, और इनके अगर आप कोई भी पास खरीदते हो, तो जैसे आप सपोज करो आपने 1 साल का पास खरीदा, तो जैसे आपने 1 साल का पास खरीदा तो आपने सीजीएल का सोच के खरीदा था, तो सीजीएल के अलावा एसएससी के जितने एग्जाम है वो सारे मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, साथ में एसएससी के भी मिलेंगे। एसएससी के अलावा और भी अदर एग्जाम है, जैसे रेलवे का हो गया, बैंक का हो गया, आईवी, पुलिस, स्टेट एग्जाम, पुलिस, मतलब जितने भी एग्जाम एक्स्ट्रा वाले हो गए, ये सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट मिलेंगे। इसके अलावा मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, प्लस साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे कि नोट्स के साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाने हैं। तो मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे, साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे, जो कि बहुत ज्यादा बेनिफिट करता है। हम जब तैयारी कर रहे थे उसमें हमने टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट खरीदे थे और उससे हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला और शायद बहुत बड़ा हाथ था उन मॉक टेस्ट का जो मेरा सिलेक्शन हुआ। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना तो आपको भी मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। बाकी अगर आपको टेक्स्ट बुक का पास खरीदना है, टेक्स्ट बुक का 1 साल का पास मिलता है 399 का। अगर आप मेरा कूपन कोड KB10 यूज करते हो तो उसमें आपको 59 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा और वो पास पड़ेगा आपको 340 रुपए का। तो अगर आपको पास परचेस करना है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
आप वहां से जाके परचेज कर सकते हो। अब बात करते हैं कि जो हमने अपने नोट्स डाले हुए हैं उसे आप पढ़ोगे कैसे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश के। इंग्लिश में मान लो कोई चैप्टर आप पढ़ रहे हो नाउन, नाउन के मेरे नोट्स हमने डाल रखे हैं, ठीक। अब नाउन में क्या है, हमने सारे रूल्स लिख रखे हैं और साथ में उसके एग्जाम्पल भी है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो अपने खुद के साथ में नोट्स बना सकते हो, अगर आपका मन होगा। हम तो वो यही बोलेंगे आप खुद के भी साथ में बनाते हुए चलो, क्योंकि खुद के नोट्स हमेशा बहुत अच्छे होते हैं। जब खासकर जब एग्जाम टाइम आएगा तो आप जल्दी से जल्दी उसे रिवाइज कर सकते हो। प्लस इसके बाद आप बुक से, जैसे नाउन है तो नाउन के नोट्स आपने मेरे कर लिए, उसके बाद एक्सरसाइज आप सॉल्व करोगे। आप ये चेक करोगे जो रूल आपने पढ़े क्या वो क्वेश्चन पे आप अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो सबसे पहला काम तो ये करना। उसके बाद जब धीमे धीमे सारे चैप्टर खत्म होने लगेंगे इंग्लिश के, उसके बाद आप प्रीवियस की कोई भी किताब लोगे, एमबी पब्लिकेशन की होगी या फिर किरण की किताब होगी, और उन किताबों से प्रैक्टिस करोगे। तो ऐसे करके आपको इंग्लिश कंप्लीट करनी है। मेरी बात समझ में आ गई। सबसे पहले आपको नोट्स पढ़ने हैं, फिर बुक से एक्सरसाइज लगानी है एंड साथ में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी लगाने हैं। जब तक आप इतना काम पूरा नहीं करोगे आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं होगी। और आखिरी में आपको देना है मॉक टेस्ट, जो आप चेक कर पाओ क्या आप सही तैयारी कर रहे हो या नहीं, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं। अब बात करते हैं जीएस की, जीएस के नोट्स डाल रखे हैं। जीएस को आपको किस हिसाब से पढ़ना है, तो जीएस हमने नोट्स दे रखे हैं। अब हमने हिस्ट्री के नहीं दिए, बाकी सबके दिए। मान लो हम पॉलिटी से स्टार्ट करते हैं, जैसे पॉलिटी के नोट्स हैं, तो आप नोट्स से पहले एक बार नॉर्मल कहानी को समझने की कोशिश करोगे, फैक्ट क्या थे उसे याद करने की कोशिश करोगे, ठीक है। याद नहीं करना, बस कोशिश करोगे समझने की अच्छे से, ठीक। उसके बाद अगर आपका मन करे तो आप लूसेंट से उस टॉपिक की रीडिंग मार सकते हो। उससे क्या होगा, जैसे मान लो पॉलिटी में कोई आर्टिकल था, जैसे पॉलिटी में प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के बारे में हमने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं छोटे छोटे। उससे क्या होगा, ये रिवीजन के टाइम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं, ठीक। आपने वो मेरे पॉइंट्स पढ़े, उसके बाद आपने लूसेंट से रीडिंग कर ली, तो आपको थोड़ा एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कहीं ना कहीं किस हिसाब से चीजें, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट ज्यादा आपका आएगा। प्लस एक बार लूसेंट करने के बाद आप फिर सीधे पहुंच जाओ प्रीवियस ईयर की किताब के ऊपर। आप किरण ले सकते हो, आप घटना चक्र ले सकते हो, आप कोई भी किताब मार्केट में हो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की हो वो आप लगा सकते हो, ठीक। तो जीएस में आपको ऐसे करना है, सबसे पहले मेरे नोट्स, उसके बाद अगर आपका मन हो तो लूसेंट से आप रीडिंग कर सकते हो। मन नहीं है, आपको लग रहा नहीं नोट्स पढ़ के हमें एक आइडिया लग गया है, ठीक है, तो जरूरत नहीं है, लूसेंट को साइड कर दो, आप सीधे पहुंच जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब पे, ठीक है। तो इस तरह आपको इंग्लिश और जीएस कंप्लीट करनी है। अब बात करते हैं मैथ्स की। देखो मैथ्स में हमने कोई नोट्स डाले नहीं है, तो अब एक मेरे जो नोट्स क्या है वो फॉर्मूले खाली लिखे हुए हैं, तो आप चाहो तो वही छाप सकते हो या फिर वही लिख सकते हो अपनी कॉपी में, या फिर हम ये बोलेंगे उसे लिखने की जगह आप खुद से जब प्रैक्टिस करो। जैसे मान लो आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, ठीक, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप उसमें करना क्या है आपको, जैसे मान लो कोई थ्योरम आती है तो आप प्रैक्टिस करने के साथ साथ एक पतली सी कॉपी लो, जैसे ये कॉपी थी पतली सी, ऐसी कोई कॉपी ले लो और उसमें वो थ्योरम नोट कर लो। उससे होगा क्या कि अगर आपको वो थ्योरम दोबारा देखनी होगी तो आपको पूरी अपनी वो मोटी सी रफ कॉपी उसे देखना नहीं पड़ेगा, या फिर मोटे से क्लास नोट्स देखने नहीं पड़ेंगे, आपको सिर्फ वो पतली सी कॉपी देखनी जिसमें आपने सारे फॉर्मूले लिखे। ऐसे करके आप प्रैक्टिस भी करते जाओगे, साथ में आपके नोट्स भी बनते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए मेरे हिसाब से। तो मैथ्स के लिए आप सिर्फ फॉर्मूले लिखो, ठीक। और अगर आपका मन करे नहीं मैं नोट्स बनाने तो मान लो आपने कोई एक थ्योरम लिखी, तो उस थ्योरम के ऊपर कोई एक सवाल भी साथ में नोट कर सकते हो अगर आप चाहो। हमें ये चीज अच्छी नहीं लगी थी तो हमने सिर्फ फॉर्मूले के नोट्स बनाए थे बस। बात करें अगर रीजनिंग की, तो देखो रीजनिंग जो हम तैयारी कर रहे थे उसमें हमने रीजनिंग के कहीं भी कोई क्लास नोट्स नहीं बनाए थे, क्योंकि मतलब रीजनिंग इतनी टफ नहीं आती। अब तो तब भी थोड़ी सी हल्का सा लेवल इस बार से देख रहे हैं रीजनिंग का बढ़ गया, एमटीएस में काफी अच्छा पेपर आया था रीजनिंग का, ठीक है, तो बात अलग है। लेकिन मेरे हिसाब से हमने उस समय ये सोच के नहीं बनाया क्योंकि हमें इतनी ज्यादा टफ लगी नहीं। हमें लगता था रीजनिंग जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे खुद से आ जाएगी। चीजों को कॉपी पे नोट करने से अच्छा ना अपने दिमाग में नोट करो, वो ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब। तो ये थी मेरे क्लास नोट्स की वीडियो। हमने इंग्लिश के, जीएस के, ये ऑलरेडी आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके देख सकते हो, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी पैसा वैसा देने की जरूरत नहीं है, ठीक। इसके बाद बात किया अगर मैथ्स की, तो मैथ्स में हमने नोट्स बनाए नहीं थे, मेरे सिर्फ फॉर्मूले थे, तो वो सारे फॉर्मूले हमने डाल दिए टेलीग्राम पे, वो भी आप देख सकते हो। हमें उम्मीद है आपको मेरे नोट से काफी बेनिफिट मिलेगा और जो भी हेल्प जैसे होती है उसे मिलेगी। अगर आपको बेनिफिट मिले, अगर लगता है कि इस वीडियो से आपकी कुछ भी हेल्प हुई हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अपने सब्सक्राइबर 1 लाख होने वाले हैं जल्दी से जल्दी, तो थोड़ा सा प्यार ज्यादा दिखा दो और जितनी जल्दी उसके उतना जल्दी 1 लाख करवा दो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय।